हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है। आज 10वां के क्लास 10th के विज्ञान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हाथ में है। तो अब चलिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जैसे आपको डेली हो रहा है अपलोड, उसी प्रकार से अब होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का खात्मा। अगर ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो इससे एक भी प्रश्न फालतू आने वाला नहीं है। एकदम ध्यान से देखिए। अगर आज पहली बार का भी देखें तो नहीं क्लास में, तो पहले जान लेते हैं कि क्या क्या आता है नहीं आता। जैसा कि देखिए, खंड अ में रहता है 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहता है, जिसे किन्हीं 40 प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। 40 को देना है, 40 को छोड़ देना। 40 प्रश्न का अधिक उत्तर देना पर प्रथम 40 ही मूल्यांकन होगा। यदि 40 प्रश्न से अधिक उत्तर दे दीजिएगा, अगर 40 प्रश्न से आप क्या दीजिएगा, अधिक उत्तर दे दीजिएगा। थोड़ा जूम करते हैं कि आपको आप बढ़िया से दिखाई दे जाए क्या कह रहा है। कह रहा है यदि 40 प्रश्न से अधिक उत्तर देने पर प्रथम 40 का ही मूल्यांकन होगा। अगर 40 से 50 क्वेश्चन दे दिए आप, मान लीजिए एक OMR लेकर हम आपको दिखा देते हैं, समझा देते हैं। जैसे ये OMR है, पवन टीचिंग सेंटर का OMR है। तो जैसे पवन टीचिंग सेंटर का ये OMR है, तो पवन टीचिंग सेंटर का ये OMR है। तो अगर पहली बार होंगे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो देखते हैं, ये तो होता है। अगर आप यहाँ से 1 से लेके क्या करते हैं, बना लेते हैं 42 क्वेश्चन। टोटल तो बनाने का कितना क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन बनाने का है। आप 40 क्वेश्चन बनाने का आप बना लेते हैं क्या क्वेश्चन, 42 क्वेश्चन बना लेते हैं क्या क्वेश्चन, 42 क्वेश्चन। तो क्या होता है, जैसे पूरा OMR हम आपको दिखाते हैं। जैसे आप बना लेते हैं कितना क्वेश्चन, 42 क्वेश्चन बना लेते हैं। तो अब 42 क्वेश्चन बना लिए ना, तो आपका क्या ऐसे मूल्यांकन होगा, जो समझिए। आपका मूल्यांकन अब होगा, 42 क्वेश्चन बना लिए हैं, तो आप मान लीजिए कि 42 क्वेश्चन बना लिए, बनाना तो 40 को है। तो आप मान लीजिए कि 40 के बाद 30 क्वेश्चन बनाए हैं, और इसके पहले मात्र 5 क्वेश्चन बनाए हैं। 40 के पहले 5, तो आपका मात्र 1 से मूल्यांकन होगा। कब तक, 40 तक मूल्यांकन होगा। जिसे कहने का मतलब समझा देते हैं फिर से। ये टोटल प्रश्न की संख्या कितना है, 80, लेकिन बनाना कितना है, 40। 40 से एक भी आप ज़्यादा बना लीजिएगा तो आपका मूल्यांकन कहाँ से गिना जाएगा, 1 से लेके गिना जाएगा कहाँ तक, 40 तक गिना जाएगा। चाहे भले आप पूरा 40 के 40 क्वेश्चन के बाद बनाए होंगे, तो इसका मतलब आपका एक भी नंबर नहीं मिलने वाला। प्रश्न संख्या 40 के अंदर ही गिना जाएगा। अगर 40 से ज़्यादा बना लीजिएगा तो। चलिए, ये तो बेसिक जानकारी हुआ। तो चलते हैं, देरी नहीं करते हुए डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल पर पहले बार चैनल को सब्सक्राइब। अब ऑब्जेक्टिव का होगा खात्मा, पवन टीचिंग सेंटर के साथ पढ़ते रहिएगा, आगे यूँ बढ़ते रहिएगा। जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न 24 लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से 8 को बनाना है। 8 प्रश्न रसायन के और 8 प्रश्न जीव विज्ञान के बनाना है। 6 को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें 2 को भौतिक रहेगा, 2 को प्रश्न रसायन शास्त्र का रहेगा, 2 प्रश्न विज्ञान किसका रहेगा, बायोलॉजी के रहेगा, यानी रहेगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या को रहेगा, 6 को, जिसमें 5 अंक के निर्धारित किया जाएगा, बाकी 2 नंबर के रहेगा। तो ये सब बेसिक जानकारी था, आप लोग नहीं जानते होंगे तो जान लीजिएगा। आज चलते हैं हम लोग आगे, पढ़ते हैं, आगे की ओर चलते हैं। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। डेली मैं समझाऊंगा, पहला वीडियो इसलिए ऑब्जेक्टिव का, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो जैसा देख रहे हैं, 40 क्वेश्चन बनाना है, हर एक प्रश्न पर 1 नंबर मिलेगा, तो टोटल 40 मार्क्स का आएगा। तो पहला क्वेश्चन करा, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है, दो देखते हैं क्या होता है। ऑप्शन नंबर A उत्तल होता है, ऑप्शन नंबर B अवतल होता है, ऑप्शन नंबर C समतल होता है, ऑप्शन नंबर D उत्तल और अवतल दोनों होता है। यदि आप ये प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के हमें क्या कीजिए, बताइए। चलिए, आपका आंसर होता है क्या, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है, अवतल होता है। बोल सर अभी सर्च लाइट का परावर्तक, सर्च लाइट है क्या, जो बताइए। आप देखे हैं सर्च लाइट, नहीं देखे हैं, गूगल कीजिए। तो सर वो तो गूगल पर सारा चीज़ है, आप दिखाइए मुझे। डिजिटल नहीं, तो डिजिटल में आपका दिखा देता कि सर्च लाइट क्या होता है। ये देखिए, सर्च लाइट इस तरीक़ा से होता है। सर्च लाइट इस तरीक़ा से टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है, साइंटिस्ट के द्वारा किया जाता है। आपको मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ इस तरीक़ा से कौन लाइट होता है,
सर्च लाइट होता है। इसी सर्च लाइट में देखिए फोकस कितना जा रहा है, तो सर्च लाइट में कौन सा होता है, तो कौन लेंस होता है, तो आपको बताया मैंने जैसे अवतल लेंस। इसमें कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो हम चलिए जितना हो सके हम आपको उतना सुविधा देंगे। तो ये कौन लाइट है, इस सर्च लाइट कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा कि सर्च लाइट किसे कहते हैं और ये कैसा होता है। तो सर्च लाइट में कैसा लेंस का उपयोग होता है, तो अवतल लेंस का उपयोग होता है, यानी कि अवतल दर्पण लगाया जाता है जिससे लाइट एक जगह पर दिखाई दे। चलिए प्रश्न संख्या दूसरा क्या करा, दूसरा प्रश्न करा उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, पहला सीधा एवं आवर्धित होता है, दूसरा उल्टा एवं आवर्धित होता है, तीसरा ऑप्शन नंबर सी सीधा एवं हासित होता है, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब किस तरीका से होता है, तो नीचे अगर जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए। तो उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब, तो उम्मीद करते होंगे आप बता दिया होगा। तो उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा एवं आवर्धित होता है। याद रखिएगा हमेशा, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा और क्या होता है, आवर्धित होता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कर रहा है, 3 कर रहा निम्न में कौन उपचायक है। निम्नलिखित में जो दिया गया ऑप्शन उनमें से कौन उपचायक है, तो ऑप्शन नंबर ए H2 हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर 2 कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी O2 यानी कि ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी H2S हाइड्रोसल्फेट। तो तीनों है, जो तीनों का क्या हो गया, निम्नलिखित 4 को ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, इनमें से बताइए उपापचय कौन है। तो अगर आपको आता है तो बता दीजिए। तो उपापचय कहलाता है ऑक्सीजन कहलाता है, O2, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी क्या है, उपापचय है। प्रश्न संख्या 4 निम्न में कौन बुझा हुआ चूना है। निम्न में से कौन सा कौन चुना हुआ, बुझा हुआ चूना है। कैल्शियम ऑक्साइड ऑप्शन नंबर ए, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और Ca यानी कि कैल्शियम। तो कह रहा कौन सा है जो निम्नलिखित में से जो बूझा चूना है। तो बूझा चूना का क्या होता है, तो बोल सर CaOH2 होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो प्रश्न संख्या 4 का क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। आप क्या कीजिएगा, आप प्रश्न के साथ साथ आंसर डैश देके यहाँ पर आंसर लिख लीजिएगा, इतना लिखने की जरूरत नहीं, और रट्टा मार जाइए, यहीं से प्रश्न आएगा जी, टेंशन लेने वाला बात नहीं है। फिर हम लोग चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम से पहले चैप्टर वाइज क्वेश्चन सारा साइंस का और SST का हम लोग करेंगे। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा मनुष्य में कौन उत्सर्जित अंग नहीं है। मनुष्य में कौन उत्सर्जित अंग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए फेफड़ा, ऑप्शन नंबर बी यकृत, ऑप्शन नंबर सी अग्नाशय, ऑप्शन नंबर डी ब्रीकन। तो मनुष्य में कौन उत्सर्जित अंग नहीं है। तो प्रश्न संख्या 5 का क्या आंसर हो जाएगा। तो सर फेफड़ा उत्सर्जित कहेगा, इससे क्या निकलता है फेफड़ा से, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, उत्सर्जित होता है। यकृत से कोई चीज़ है जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, जल्दी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि यकृत को इंग्लिश में क्या कहते हैं। ब्रिक यानी कि किडनी, लिवर, यहाँ किडनी लिवर, ये अग्नाशय है। तो यकृत से ब्रिक से निकलता है क्या चीज़, मलाशय निकलेगा, इसे फिल्टर होगा यकृत से। तो अग्नाशय से कुछ चीज़ उत्सर्जित नहीं होता है, इसलिए कह सकते हैं मनुष्य में कौन सा उत्सर्जित अंग नहीं है। तो अग्नाशय उत्सर्जित अंग नहीं है। क्यों नहीं है जो आपको बता दिया, किससे कोची निकलता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है, बी में सीरम कहलाता है, सी में विषाणु कहलाता है, डी में लसिका कहलाता है। तो सर हमको तो यह नहीं पता, हम तो पढ़ें ये भी नहीं पढ़ें कि रक्त में कोची होता है। तो चलिए मैंने बोला आपका यहाँ पर सारा प्रश्न का क्या हो जाएगा, पोस्टमार्टम हो जाएगा। तो चलते हैं रक्त में देखते हैं हल्के पीले रंग क्या कहलाते हैं। तो देखते हैं रक्त में और कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, उसका भी देख लेते हैं। ब्लड यानी कि रक्त मैं अपने से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को क्या किया हूँ, हाथ से लिखा हूँ, जिससे को आपको एग्जाम में मदद मिले। तो पहले चलते हैं रक्त के पूरे बारे में पढ़ते थे। ब्लड माने रक्त। तो रक्त अपारदर्शी तथा चिपचिपा द्रव होता है। रक्त कैसा होता है, अपारदर्शित होता है, चिपचिपा द्रव होता है। यह संयोजिक ऊतक होता है। रक्त है जो संयोजिक ऊतक है। और क्या है,
स्वस्थ व्यक्ति में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होता है। किसी भी स्वस्थ व्यक्ति में रक्त की मात्रा कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। महिला में रक्त कितना होता है? तब 5.5 लीटर से 4.5 लीटर से 5.5 लीटर के बीच में होता है। रक्त कैसा लगता है? तो रक्त स्वाद में नमकीन होता है। रक्त की प्रकृति क्षारीय होती है। इसका क्षारीय होता है इस कारण इसका पीएच मान, रक्त का पीएच मान कितना होगा? 7.4 होगा। यह जल की अपेक्षा भारी होता है। रक्त होता है जो जल की अपेक्षा क्या होता है? भारी होता है। रक्त की शयनता यानी वाइसोसिटी कितना होता है? 4.7 होती है। ऑक्सीजन युक्त रक्त चमकीले लाल रंग का होता है। ऑक्सीजन युक्त रक्त होगा जो चमकीले लाल रंग का होगा, जबकि अनऑक्सीकृत रक्त गुलाबी रंग का होता है। कौन रंग का होता है? ऑक्सीजन युक्त यानी कि O2 मिला रहेगा हीमोग्लोबिन में तो ऐसे कैसा दिखेगा? चमकीले लाल रंग का। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिला रहेगा तो गुलाबी रंग का दिखाई देगा। रक्त का अध्ययन हीमोटोलॉजी कहलाता है। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हीमोटोलॉजी कहलाता है। और जो रक्त होगा, रक्त ब्लड में क्या पाया जाता है? 55% से 60% प्लाज्मा पाया जाता है और 40 से 55% रक्त कोशिकाएं के कणिकाएं पाई जाती है। रक्त कोशिकाओं के कणिकाएं में RBC, WCB और प्लेटलेट्स होता है जो 40 से 50% पाया जाता है। ये प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? हल्का पीला होता है। इसमें प्लाज्मा में जल 90% जल होता है। प्रोटीन 6 से 8% होता है। प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन प्रोथ्रोम्बियन, क्राइम्बिनोजेन, एल्ब्यूमिन तथा ग्लोबुल्स पाया जाता है। इनमें अन्य 2 प्रकार के पदार्थ होता है। पचित भोजन होता है, लवण होता है, खनिज, विषैले पदार्थ इसमें क्या होता है? यूरिया और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में होता है। तो क्वेश्चन क्या था? रक्त में रक्त हल्का पीले रंग का किसके कारण होता है? तो प्लाज्मा के कारण रक्त हल्का पीला रंग के होता है। तो देखते हैं ऑप्शन में है ये प्लाज्मा की नहीं है। तो रक्त में हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव कौन होता है? तो प्लाज्मा होता है जो हल्के पीला चिपचिपा रंग का होता है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। कौन लर है तो क्लियर है। मैंने कहा था ना आपको हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर देंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 7, समान नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या है? तो लीजिए ये भी बताने की ज़रूरत है। तो बोल सर ये तो ऐसा ही बना दीजिएगा। समान नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना? 25 सेंटीमीटर होता है। कैसे सेंटीमीटर होता है? 25 सेंटीमीटर होता है समान नेत्र के लिए। सॉरी निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या कहा? समान नेत्र के दूर बिंदु तो कुछ हो जाएगा, अनंत तो हो जाएगा ना जी। निकट पूछता तब 25 सेंटीमीटर और दूर पूछ दिया तो कहाँ तक? अनंत तक जाएगा आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है, एक एंगस्टर का मान क्या होता है? एंगस्टर इसको पढ़ते हैं। तो एक एंगस्टर का मान क्या होता है? तो 8 का आंसर हो जाएगा एक एंगस्टर का मान 10 पर पावर माइनस 10 मीटर, 10 पर पावर माइनस 8 मीटर या 10 पर पावर माइनस 11 मीटर या कोई नहीं। तो एक एंगस्टर का मान क्या होता है? तो एक एंगस्टर का मान 10 पर पावर माइनस 10 मीटर होता है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, पारस में तो बनेगा आपको यहीं से। कौन टीसी? पीटीसी। दोस्तों अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इसी तरीके से हम लोग डेली करेंगे जब तक एग्जाम नहीं क्लास 10th का हो जाता, जब तक हम लोग 40 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जितना हो सके उतना डेली हम लोग करेंगे। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो डेली एगो याद कर ही रहेंगे आप। अब आज से 20 को जितना हम बताएंगे उसको उतना सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी याद करने के लिए स्टार्ट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में कौन भस्म नहीं होता है? निम्न में कौन भस्म नहीं है? कैल्शियम ऑक्साइड ऑप्शन नंबर ए, NaCl सोडियम क्लोराइड, Na सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, डी ऑप्शन नंबर Na2CO3 सोडियम टेट्रा क्लोराइड कहला जाएगा ये। तब निम्न में से कौन भस्म नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा? आप कमेंट बॉक्स में नीचे जल्दी बताइए। तो बोल सर निम्न में से कौन सा भस्म नहीं है? तो सोडियम NaCl भस्म नहीं है। तो ये क्या है? ये लवण है। NaCl आप पढ़े होंगे लवण। क्वेश्चन नंबर 10, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? लीजिए ये क्वेश्चन इतना बार एग्जाम हॉल में आया है कि आप इसको रट्टा मार लीजिए,
समझिए क्वेश्चन छप गया। तो क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू 5H2O, CaSO4 इंटू 1/2 हाफ H2O, CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू H2O। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो 10 का हो जाएगा B, CaSO4 इंटू 1/2 H2O होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग कितना क्यों, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 क्या करा, इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की? इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की? पहला ऑप्शन नंबर ए बैटिंग ने, ऑप्शन नंबर बी डार्विन ने, ऑप्शन नंबर सी लामार्क ने, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 11 का आंसर क्या हो जाएगा? डार्विन। आप लोग जानते हैं डार्विन किसका क्या चीज़ का सिद्धांत दिए थे? जल्दी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखाइए। डार्विन का सिद्धांत क्या था? डार्विन का सिद्धांत लामार्क की तो कच्ची की खोज किए थे जी, बैक्टीरिया की खोज कर दिए थे जी डार्विन को जीवन के शक्ति का सिद्धांत दिए हैं, कैसे रहता है मानव प्राकृतिक चयन कैसे होता है डार्विन का सिद्धांत द्वारा। तो इंसुलिन के हार्मोन की खोज किसने किया है? द आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा आपको इंसुलिन की हार्मोन की खोज बेंटिंग ने के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें कौन पादप हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? ऑप्शन नंबर ए इंसुलिन, ऑप्शन नंबर बी थायरॉक्सिन, ऑप्शन नंबर सी एंड्रोजन और ऑप्शन नंबर डी साइटोकाइनिन। तो निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एंड्रोज और साइटोकाइनिन। तो 12 का क्या आंसर हो जाएगा? तो पादप हार्मोन है साइटोकाइनिन, एक प्रकार का क्या पादप हार्मोन है। इंसुलिन भी हार्मोन है लेकिन ये पादप हार्मोन नहीं है। मनुष्य के पादप हार्मोन मतलब कहाँ पाया जाता है? ये पेड़ पौधे में पाया जाता है। तो ये जो है इंसुलिन मनुष्य में पाया जाता है, थायरॉक्सिन भी मनुष्य के में पाया जाता है। थायरॉक्सिन से थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन निकलता है। एंड्रोजन इंसुलिन के कमी के कारण कौन सा मधुमेह रोग हो जाता है। लेकिन साइटोकाइनिन क्या है? साइटोकाइनिन किस में होता है? पादप हार्मोन है, ये यानी पेड़ पौधे में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 13 कह रहा किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है जो बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आप दे दीजिए। क्या होता है? ओम पर -1 होता है, ओम मीटर होता है, ओम प्रति मीटर होता है, कोई नहीं। तो प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? तो ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर कह रहा 14 क्या कह रहा जो देखते हैं। 14 कह रहा कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? लीजिए इतना सस्ता क्वेश्चन आपके साथ में आ गया। क्वेश्चन कह रहा कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? तो प्रश्न संख्या 14 का आंसर क्या हो जाएगा? थी कॉपर, AgAl Fe। तो हो जाएगा विद्युत का सर्वोत्तम चालक कुछ हो जाएगा Al हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा। कौन देने योग्य बात, सॉरी एल्युमिनियम Al हो जाएगा AgUgCg, Al एल्युमिनियम। विद्युत का सर्वोत्तम चालक नहीं, विद्युत का सर्वोत्तम चालक तो Ag हो जाएगा। कौन जी? Ag हो जाएगा विद्युत का सर्वोत्तम चालक, नॉट एल्युमिनियम होगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा जो देखते हैं। लोहे के प्रमुख अयस्क क्या है? लोहे का क्या प्रमुख अयस्क क्या है? सिनेबार, बॉक्साइड, हेमेटाइट, क्यूपराइट। तो लोहे का प्रमुख अयस्क क्या हो जाएगा? तो सर आप ही बता दीजिए कि लोहे का प्रमुख अयस्क क्या हो जाएगा। तो लोहे का प्रमुख अयस्क हो जाएगा हेमेटाइट हो जाएगा। लोहे का प्रमुख अयस्क क्या? हेमेटाइट। ये भी कई बार एग्जाम हॉल में क्या क्वेश्चन पूछा हुआ, तो इसको भी रट लीजिएगा आप। डेली क्वेश्चन 20 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। स्टार्टिंग में पहला क्लास आ जाए ऑब्जेक्टिव का तो 20 क्वेश्चन, फिर हम लोग 30 से ज़्यादा डेली प्रत्येक दिन हम लोग 40 क्वेश्चन करेंगे। 2 दिन 3 दिन में कंटिन्यू हो जाएगा। आप डेली ऑब्जेक्टिव इतना याद कीजिएगा, अभी से भी याद कीजिएगा, तो आपको एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है पीतल क्या है? पीतल क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 कहता है पीतल क्या है? धातु है? नहीं, धातु तो नहीं। पीतल क्या है? तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें को लिख के बता दीजिएगा पीतल किस किस पदार्थ से मिलकर बना होता है। उपधातु है? नहीं। अधातु है? नहीं। कौची है? पीतल मिश्र धातु। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पूछ दिया कि पीतल धातु है तो किन किन पदार्थों से मिलकर बना होता है। तो नीचे आपको जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के हमको नीचे क्या कीजिए, आप बताइए। तो सर आप ही बता दीजिए ना कि किस किस से मिलके बना होता है। तो लीजिए हम ही बता देते हैं पीतल किससे मिलके बना होता है। तो पीतल का बात कहे तो पीतल किसका मिश्रण होता है? तो पीतल का मिश्रण होता है, पीतल में मिलाया जाता है तांबा। कौन बा? तांबा,
प्लस जस्ता, यानी तांबा और जस्ता से मिलकर क्या बनता है? पीतल। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि ऐसे भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि पीतल किस किस से मिलकर बना होता है, मिश्र धातु है, तो तांबा और जस्ता यानी कि दो धातुओं से मिलकर बना, इसलिए किस कौन सी कहलाता है? मिश्र धातु। इसलिए तो क्वेश्चन था पीतल क्या है, जब पीतल एक कौन धातु है? मिश्र धातु। किस किस से मिलकर बना हुआ है? तांबा और जस्ता। क्वेश्चन पूछ देगा पीतल किन किन धातुओं से मिला बना होता था? तांबा और जस्ता। कितना % तांबा होता है? तो 66% तांबा होता है और 34% क्या होता है? जस्ता होता है। 66% तांबा और 34% क्या होता है? जस्ता होता है। इन दोनों में मिलकर क्या किया जाता है? पीतल को बनाया जाता है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। कौन लड़ है तो क्लियर है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बात है चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलते अगला क्वेश्चन करा। क्वेश्चन क्या करा? अगला क्वेश्चन करा, फूल में नर प्रजनन अंग होता है। फूल में है जो नर प्रजनन अंग होता है, पुंकेसर, अंडाशय, वर्तिकांग और वर्तिका। तो फूल में क्या हो गया? करा फूल में नर प्रजनन अंग होता है। तो ऐसे फूल में तो नर जनन अंग होता है, पुंमंग कहलाते हैं, लेकिन पुंमंग नहीं दिया है, यहाँ पर ऑप्शन में दिया क्या? पुंकेसर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पुंकेसर हो जाएगा। तो कैसे है पुंकेसर? तब पुंकेसर कहते किसको है? तब पुंकेसर किसको कहते हैं? तब पुंकेसर परागकोश और परागकोश और तंतु को क्या कहते हैं? परागकोश और तंतु को पुंकेसर कहा जाता है। तो बोल सर वर्तिकांग किसको कहते थे? वर्तिकांग जो है या क्या कहलाएगा? स्त्री यानी मादा जनन अंग कहलाएगा, वर्तिकांग कहलाएगा। वर्तिकांग और वर्तिका मादा जनन अंग कहलाएगा। तो फूल में नर जनन प्रजनन अंग कौन है? पुंकेसर है। फूल में नर जनन अंग कौन है? पुंकेसर। पुंकेसर कौन चीज कहते हैं? पुंकेसर पराग कोण और तंतु को मिलकर जो बनता है उसी को पुंकेसर कहते हैं। इंग्लिश में स्टेमेन कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टेमेन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 की ओर। 18 क्या करा? नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? लीजिए, नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए का रहा 22, ऑप्शन नंबर बी का रहा है 23 और ऑप्शन नंबर सी का रहा है कितना? तो बोल सर ऑप्शन नंबर सी का रहा है 24 और ऑप्शन नंबर डी का रहा है कितना? 11। तो जल्दी आप बताइए, ये भी पूछने का चीज़ है, जल्दी आप बताइए कि पुंकेसर कितना, नर युग्मक के गुणसूत्र कितने होते हैं? तो कितने होते हैं जी? तो सर ये भी तो हम बताने का चीज़ है क्या? ये तो हम खुद जानते हैं कि कितने जोड़े होते हैं। जल्दी बताइए कितने जोड़े होते हैं? तो बोल सर नर में हो जाएगा तो कै जोड़ा होगा? तो बोल सर नर में तो हो जाएगा कै जोड़ा? 22 जोड़ा हो जाएगा। कितने जोड़े? 22 जोड़े हो जाएंगे। 22 जोड़ा 46 होता है, तो कै जोड़ा होगा? 23 जोड़ा जाएगा। तो नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? 46 टोटल होता है। जोड़ा पूछेगा तो कै जोड़ा हो जाएगा? 23 जोड़ा हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 18 का क्या हो जाएगा आंसर? बी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 19 क्या करा दे देखते हैं। 19 कह रहा है कि फ्लेमिंग के बामा हस्त नियम को अंगूठा किस दिशा की ओर संकेत करता है? तो फ्लेमिंग के बामा हस्त नियम के अंगूठा को किस दिशा की ओर संकेत करता है जी? तो बोल सर आप ही नहीं बताइएगा कि किस दिशा की ओर संकेत करता है। हम कि आपसे पूछ रहे हैं तो आप तो बताइएगा। धारा की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, बल की दिशा या कोई नहीं। तो फ्लेमिंग के बामा हस्त के नियम के अनुसार अंगूठा की दिशा, अंगूठा बल की दिशा को क्या करता है? दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या करा? अमीटर से निम्न में किसे मापा जाता? अमीटर से निम्न में से किसे मापा जाता? धारा को, आवेश को, विभव को या विद्युत शक्ति को? तो प्रश्न संख्या 20 का क्या हो जाएगा? तो बोल सर धारा का मात्रक होता अमीटर। धारा को क्या चीज़ में मापा जाता? अमीटर में मापा जाता है। तो क्वेश्चन कर रहा है 21 में, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? मेथनोइक अम्ल, एथनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल या कोई नहीं? फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? मेथनोइक अम्ल, एथनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल या इनमें से कोई नहीं? तो एक और प्रश्न संख्या 21 का क्या है? फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम है मेथनोइक अम्ल। कई बार एग्जाम में पूछ दिया तो इसलिए स्टार वाला क्वेश्चन हो जाता है। तो इसको क्या करिए? एकदम रट के जाइएगा, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन? PTC। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहले बात चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।
पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन सी? पीटीसी। दोस्तों आज के लिए इतना ही है कि 21 क्वेश्चन रहने देते हैं। जैसे जैसे हम लोग क्लास करते जाएंगे वैसे ही क्वेश्चन की संख्या क्या होता है, बढ़ते चला जाएगा। आप इतना भी पहले स्टार्टिंग दिन 20 क्वेश्चन 21 क्वेश्चन रट डालिए, जो कि एग्जाम हॉल में आपको आएगा ही तो आएगा। इसी तरीक़ा से हम लोग प्रैक्टिस डेली करते रहेंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर पहली बात सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अंत में मैं आपको यही कहूँगा, छोटे को प्यार दे, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीक़ा से कायम रखें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। तो अंत तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें यूँ आगे बढ़ते रहें।